जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम सलाम, जय श्री राम, जय भीम वगैरह वगैरह। आप सब कैसे हैं? आप सब आशा है कि अच्छे होंगे। तो इसी गुड विश के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय हिंद, नमस्कार। लर्न टू हिंदी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है, बीपीएससी और टीआरई के सभी दोस्तों को। इसके पहले हम देख रहे थे अर्थव्यवस्था का पार्ट 1 देख चुके थे। आज हम देखेंगे अर्थव्यवस्था का सेकंड पार्ट। हमारे इस वीडियो सीरीज में जो है परीक्षा में पूछे गए जो भी प्रश्न हैं बीपीएससी आयोग के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर, टीआरई और हेडमास्टर, बीपीएससी लोक सेवा आयोग, प्रोजेक्ट ऑफिसर, सीडीपीओ, जो भी परीक्षाएं होती हैं लोक सेवा आयोग के माध्यम से बिहार, उन सभी परीक्षाओं का बुलेट पॉइंट के रूप में हम इस पूरे सीरीज में देख रहे हैं। अब तक हम कवर कर चुके हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, इतिहास, आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आईएनएम या जिसे मतलब मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, मिडल हिस्ट्री, सबको कवर कर चुके हैं। इकोलॉजी और जनसंख्या नगरीकरण, आप इसके वीडियो को आप पीछे देख सकते हैं। और इसी प्रकार के वीडियो को पाने के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। निश्चित रूप से पूरी सीरीज को पूरा किया जाएगा, आप लोग अपना सपोर्ट अगर बनाए रखते हैं तो। आप लोग अगर कमेंट करेंगे इसका पीडीएफ चाहिए तो हम इसका पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल करवा देंगे टेलीग्राम लिंक के माध्यम से, अगर आप लोग में से कोई कमेंट करेगा तो। लेकिन बिना कमेंट के नहीं, क्योंकि बिना ज़रूरत की चीज़ का आप लोग कोई वो मूल्य नहीं रहता किसी के लिए भी, चाहे हम हो चाहे आप हो। तो ज़्यादा बात हो गई है आपसे, तो शुरू करते हैं सेकंड पार्ट में। तो अब तक हम देख चुके थे कुछ प्रश्नों को, आगे देख रहे हैं। और इन प्रश्नों का इम्पोर्टेंस आप साइड में लिखे हुए जो एग्ज़ाम का वो है प्रूफ, उससे देख सकते हैं। हम बार बार आपको नहीं बताएंगे। तो शुरू करते हैं। नीति आयोग के तत्वाधान में अटल इनोवेशन मिशन ACIC अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र की स्थापना 31 जुलाई 2019 को। प्रधानमंत्री सौभाग्य सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत की गई थी 2017 से। प्रधानमंत्री सौभाग्य सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत की गई थी 2017 से। नेशनल राष्ट्रीय कौशल विकास कॉरपोरेशन NSDC द्वारा कार्यान्वित विशेष उद्योग पहल उड़ान की विशेष रूप से जम्मू कश्मीर राज्यों के लिए शुरुआत की गई है। बुनकर मुद्रा योजना के तहत मार्जिन राशि मनी हेतु रियायती ऋण की अधिकतम मात्रा है 1000 से 25,000 रुपये, 1000 से 10,000 से 25,000 रुपये तक। कौशल विकास में उद्यमिता के नाम पर एक नए केंद्रीय मंत्रालय की स्थापना की गई 2014 में। कौशल विकास और उद्यमिता के नाम से एक नए केंद्रीय मंत्रालय की स्थापना की गई 2014 में। औद्योगिक उत्पादक सूचकांक IIP इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडिकेटर जिसे कह सकते हैं सूचकांक को 8 कोर सेक्टरों में का संयुक्त भार है 40.27%। भारतमाला आर्थिक गलियारा परियोजना की लक्षित लंबाई है 26,000 किलोमीटर। भारतमाला आर्थिक गलियारा परियोजना की लक्षित लंबाई है 26,000 किलोमीटर। आगे देखते हैं। भारत में मौजूदा कुल शिपयार्ड में से 20 शिपयार्ड निजी क्षेत्र के हैं। भारत में मौजूदा कुल शिपयार्ड में से 20 शिपयार्ड निजी क्षेत्र के हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की DPIIT की स्थापना हुई थी 1995 में। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन DPIIT की स्थापना हुई थी 1995 में। कोर उद्योगों को सूचकांक के मूल वर्ष को हाल ही में परिवर्तित किया गया था 2012-13 में। नीति आयोग की स्थापना वर्ष 2015 में योजना आयोग की स्थान पर की गई थी, जिसको भंग किया गया था 2014 में। नीति आयोग की स्थापना 2015 में योजना आयोग के स्थान पर की गई, जिसे भंग किया गया था 2014 में। अर्थात नीति आयोग की स्थापना की गई, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है और योजना आयोग को भंग किया गया है 2014 में। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKU की शुरुआत भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत की गई है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत की गई है। आयकर अधिनियम की वह धारा जिसके अंतर्गत कृषि आय पर कर न लगाने की छूट दी गई थी, कितने मूल्य तक थी?
धारा 10 क्लॉज 1 असीमित। प्रधान या प्रमुख वित्तीय समावेशन पहल की शुरुआत की गई थी फरवरी 2011 में। प्रधान या वित्तीय समावेशन पहल की शुरुआत की गई थी 10 फरवरी 2011 को। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के चेयरमैन हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, अब डॉक्टर समीर वी कामत हैं। नीति आयोग के भारत सरकार के कार्यक्रमों एवं उपक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति पर सक्रिय नज़र रखने हेतु एक स्वायत्त संस्था की स्थापना का कार्यभार सौंपा गया है, जिसका नाम है DMEO। नीति आयोग ने भारत सरकार के कार्यक्रमों और उपक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति पर सक्रिय नज़र रखने के लिए स्वायत्त संस्था की स्थापना अर्थात कार्यभार सौंपा गया है, जिसका नाम है DMEO। धन है वस्तु। केंद्रीय बजट वर्ष 2020-21 में कुल विनिवेश का लक्ष्य है 2.10 लाख करोड़ रुपए। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, हो सकता है कभी पूछा जाए, ये करंट अफेयर का प्रश्न है। घरेलू उत्पादों पर करों का मूल्यवर्धित या वैट का रूपांतरण प्रथम सिफारिश की गई। घरेलू उत्पादों पर करों का मूल्यवर्धित कर में रूपांतरण की प्रथम सिफारिश की गई थी राजा चलेगा कमेटी के द्वारा। मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है परंतु अस्फीति अनुचित अक्षम्य है, यह कथन था JM कीन्स का, ये इकोनॉमिस्ट हैं। गांधीवादी योजना का प्रारूप तैयार किया SN अग्रवाल ने। गांधीवादी परियोजना का स्वरूप तैयार किया SN अग्रवाल ने। भारत में प्रथम कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन 2014 में किया गया था राजस्थान राज्य में। भारत में प्रथम कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन वर्ष 2014 में राजस्थान राज्य में किया गया था। भारत के वित्त मंत्री के तौर पर सबसे लंबे समय काल के लिए कार्य किया गया था P चिदम्बरम ने। भारत के वित्त मंत्री के तौर पर सबसे लंबे समय काल के लिए कार्य किया गया P चिदम्बरम ने। नीति आयोग के तत्वावधान में अटल इनोवेशन मिशन के तहत AICC अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र की स्थापना की गई 31 जुलाई 2019 को। प्रधानमंत्री सौभाग्य हर घर बिजली योजना की शुरुआत की गई थी 2017 में। नेशनल, इसको हम देख चुके हैं, देखते हैं नेक्स्ट से। वर्ष 2020-21 के लिए भारत सरकार द्वारा बजट में कुल 15 लाख करोड़ रुपए कृषि ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2020-21 के लिए भारत सरकार द्वारा बजट में कुल 15 लाख करोड़ रुपए वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकारी ई बाजार का वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट की क्रय बिक्री की प्रस्तावित मात्रा 3 लाख करोड़ रुपए है। 102 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान से राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP की शुरुआत 2019 में की गई थी। 102 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान से राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की शुरुआत 2019 में की गई थी। सर्वोदय योजना का प्रस्ताव दिया था जयप्रकाश नारायण ने। सकल राष्ट्रीय आय GNI को कुल आबादी से भाग देने पर औसत रूप से प्रति व्यक्ति आय या विकास का द्योतक एक मिथक है, यह कथन था दीनदयाल उपाध्याय का। सकल राष्ट्रीय आय GNI की कुल आबादी से भाग देने पर प्राप्त औसत के रूप में प्रति व्यक्ति आय विकास का द्योतक है, एक मिथक है। अर्थात जो हम लोग को लगता है विकास का द्योतक मतलब प्रति व्यक्ति आय विकास का द्योतक है, एक प्रकार से मिथक है दीनदयाल के अनुसार। क्राउडिंग इफेक्ट या प्रभाव एक ऐसी परिघटना है जो बाजार में अर्थव्यवस्था में सरकार की बढ़ती प्रभावित होने से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सरकार की बढ़ता प्रभावित होने से उत्पन्न होता है। मांग और आपूर्ति पक्ष। इन प्रश्नों को हम छोड़ देंगे, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये दोनों प्रश्न जो है आपके किसी काम का नहीं, मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि ये बजट से दिया गया है डायरेक्ट। अभी पूछे जाने की कोई चांस नहीं है। कुछ देशों में माल एवं सेवा कर को कहा जाता है मूल्यवर्धित कर।
अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम शुरू किया गया था राजस्थान में। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम शुरू किया गया था राजस्थान में। गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह को विचार दिया गया था मोहम्मद यूनुस ने। गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था मोहम्मद यूनुस ने। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है असंगठित क्षेत्र। नीति आयोग अस्तित्व में आया 1 जनवरी 2015। नीति आयोग अस्तित्व में आया 1 जनवरी 2015 को। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर 2011-12 कर दिया है। आधार वर्ष बहुत सारे होते हैं, इनको याद रखना मुश्किल भी होता है, थोड़ा जरूरी भी होता है। बहरहाल बीपीएससी की परीक्षाओं में, यूपीएससी की परीक्षाओं में आधार वर्ष कई बार पूछे जाते हैं। भारत के बिहार राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है। मतलब भारत का राज्य जिसकी वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है तो बिहार है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं: बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण विकास निर्धनता निवारण। आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। सापेक्ष निर्धनता, रिलेटिव पॉवर्टी का अर्थ है आर्थिक असमानताएं, अर्थात मुकेश अंबानी खुद से किसी को गरीब मानते हैं और अभी जो आप देखेंगे एक आईएएस वो अपने आप को एक सचिव से गरीब मानता है, तो वही है सापेक्ष निर्धनता, आर्थिक असमानता। अर्थात सचिव के पास जितना पैसा उतना आईएएस के पास नहीं है, आईएएस के पास जितना है उतना पीसीएस के पास नहीं, जितना पीसीएस के पास है उतना दरोगा के पास नहीं, जितना दरोगा के पास है उतना इनके पास नहीं, तो यही होती है सापेक्षिक निर्धनता। भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है कृषि में, क्योंकि कृषि में जहाँ 4 लोगों की आवश्यकता है वहाँ 8 से 12 लोग लगे होते हैं जो प्रचंड या छिपी हुई बेरोजगारी को प्रदर्शित करते हैं। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, आर्थिक नियोजन एवं राष्ट्रीय आय बजट। जल जीवन मिशन सकल बजट की राशि है 7,000 करोड़ रुपए, ये भी बजट से संबंधित है। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को। मोदी जी जो है जोन में बने थे, ऐसी योजनाएं लागू करना शुरू कर दी थी अक्टूबर में। केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समयावधि को बढ़ाया है 2027 तक। केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समयावधि को बढ़ाया है 2027 तक। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा डेटा जारी करता है एनएसओ। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा डेटा जारी करता है एनएसओ। भारत के बजट में 2013-14 वर्ष वस्तु लेन देन पर सीटीटी प्रस्तुत किया था। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है जीडीपी से। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है जीडीपी से। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है जीडीपी से। छठी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह या थिंक टैंक या नीति का पूरा स्वरूप है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसको फिर से देखेंगे, भारत सरकार की नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह या थिंक टैंक है। नीति का पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए 4% एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। नीति आयोग का सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर। वर्तमान में वीआर सुब्रमण्यम है। लेखानुदान बना है बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। वह अर्थशास्त्री जिसने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी, वी.के.आर.वी. राव। वह अर्थशास्त्री जिसने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी, वी.के.आर.वी. राव। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 की दशक में जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत थे 16.64। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था हैराल्ड डोमर मॉडल। भारतीय योजना आयोग के अनुसार गरीबी रेखा के लिए सही कथन है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 26
रुपये प्रतिदिन, नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 32 रुपये प्रतिदिन। आप लोग देख लीजिए, ये इसी से गरीबी रेखा का निर्धारण होता है। बहरहाल ये पुराना प्रश्न है, तब के आधार पे सही था। अभी वर्तमान में कितना है आप लोग गूगल करके कमेंट करेंगे एक बार। चल योजना या रोलिंग प्लान के बारे में सही कथन है। चल योजना या रोलिंग प्लान चल कृषि के लिए एक योजना है जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। यह योजना 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है। यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होती है। 10, 15, 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना है। चल योजना क्या है, रोलिंग प्लान के बारे में सही कथन है। यह चालू वर्ष के लिए एक वर्ष जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। यह योजना 3 से 4, 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है। यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होती है। 10, 15, 20, 25 वर्षों के लिए 10, 15, 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना है। भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। राजकोषीय घाटा है, बजटीय घाटे का योग, सरकार का बाजार और ऋण तथा दायित्व। बिहार राज्य का शिशु मरणांक दर है झारखंड से अधिक, तो इसमें कंपेरिजन दिया गया था, तो उसी के हिसाब से होगा। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया सुशील मोदी द्वारा। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था सुशील मोदी के द्वारा। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की थी जनता सरकार द्वारा। राष्ट्रीय योजना रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी जनता सरकार द्वारा। भारत सरकार में योजना अवकाश की अवधि थी। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी 1966 से 69 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। भारत में राष्ट्रीय आय समांकों का आकलन किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत है सेवा क्षेत्र। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत है सेवा क्षेत्र। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची में। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार किया था पीसी महालनोबिस ने। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। भारत के आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है मनमोहन सिंह को। भारत के आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है मनमोहन सिंह को। भारत की आर्थिक अधिसंरचना इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आता है शिक्षा और स्वास्थ्य। 10वीं योजना की अवधि थी 2002 से 2007 तक। भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1997 से 2002। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों से। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा। भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजनाओं की शुरुआत किया गया। भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजनाओं की शुरुआत किया गया 2 अक्टूबर 1952 को। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग था एक असंवैधानिक निकाय। 8वीं योजना के अंतर्गत GDP को निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था 5.6%। 1991 की आर्थिक नीति का लक्ष्य था उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण। 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण। भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं एक्स ऑफिसको हैं प्रधानमंत्री। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। योजना आयोग का स्वरूप है परामर्शदात्री संस्था के रूप में। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1992 से 97। विगत वर्षों में केंद्र सरकार की सर्वाधिक व्यय जो है सहायता अनुदान या सहायतार्थ हुआ। आगे देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से स्वीकृति दी जाती है राष्ट्रीय विकास परिषद की, दी जाती थी या करता है। योजना आयोग का गठन हुआ 1950 में। 1992 से 93 में वित्तीय घाटा प्रदर्शन लगभग 500 करोड़ रुपए है। भारतवर्ष से फ्री फ्लोट विनिमय दर व्यवस्था लागू है। 12वीं पंचवर्षीय योजना काल के लिए सेवा क्षेत्र की औसत लक्षित वृद्धि थी 10%। रोलिंग प्लान आरंभ हुआ जनता पार्टी के शासनकाल में था। इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आप लोग प्रश्नों की गंभीरता को हमें उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। प्रश्न सारे इसमें दिए गए गंभीर हैं।
और जो टॉपिक है वो भी गंभीरता से आप लीजिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए और बीपीएससी और टीआरई की परीक्षाओं को आप बीट करें, जल्दी निकालें और क्वालिफाई करके आप लोग नौकरी में जल्दी से जाएं। इसी गुड विश के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जल्द ही मिलते हैं इकोनॉमिक्स के थर्ड पार्ट में।